Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the reflex action and reflex arc. Let's start. Students, the reflex arc and reflex action. तो पहले देखते हैं reflex arc किसे कहते हैं. The reflex arc. It is the pathway of passage of a nerve impulse during reflex action. एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो पाथवे नर्व इंपल्स इख्तियार करती है वहां से गुजरने के लिए उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. क्लियर? इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. अब यहां पर टर्म क्या आई? द रिफ्लेक्स एक्शन. तो फिर रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहेंगे? द रिफ्लेक्स एक्शन. It is the automatic involuntary action in response to a particular stimulus which may be internal or external. Clear? So the automatic and involuntary action in response to a particular stimulus which may be internal or external in a very brief time is called a reflex action. Now the components of reflex action. So I am going to explain it with the help of a diagram. यहाँ पर अब 2-3 पॉइंट हमारे आज क्लियर होंगे. न्यूरॉन से रिलेटेड मैंने कहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन में आपसे मजीद वो क्लैरिफाई करूंगा इंशाल्लाह. सो द टाइम इज हियर. This is an associative neuron. And now these are the cell bodies of a sensory neuron. Together they're forming the mixed nerve. And like this, again, many cell bodies of the sensory neuron. And this is the motor neuron. This is the spinal cord. Clear? So dear students, this is the gray matter of spinal cord. This is the white matter of spinal cord. And this is the central canal. इसके अंदर CSF है, ठीक है. तो ये हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का. और ये जो रूट है इस ये वाला, दिस इज कॉल्ड द डोर्सल रूट.
और ये नीचे वाला दिस इज द वेंट्रल रूट, क्लियर। और डोर्सल रूट में मौजूद है दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और उसके नीचे ये है मोटर न्यूरॉन, क्लियर। तो सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज है ये देखिएगा, ये आपको याद है सेंसरी न्यूरॉन, जिसकी ये फाइबर यहां पर ये रिसेप्टर के साथ अटैच है। लेट्स सपोज दिस इज तो ये दोनों फाइबर्स जा रहे हैं यहां पर मौजूद है मसल, हियर इज द मसल, और ये सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है यहाँ पर इसके टिप के ऊपर, यहाँ पर मौजूद है रिसेप्टर। और लेट्स सपोज कि यहाँ पर चुप गई पिन, ये पिन चुप गई, ठीक है। तो देयर इज प्रेजेंट द नोसिसेप्टर, द पेन रिसेप्टर, सो आई एम गोइंग टू लेबल इट, दिस इज रिसेप्टर और दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन। तो मैसेज जाएगा यहाँ से, इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पर इसकी सेल बॉडी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा यानी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठे होकर के, और इनके ऊपर होती है माइलिनेशन, इसके ऊपर मतलब कि एक लेयर चढ़ती है। नाउ दिस बिकम्स द डोर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन चूंकि एक है, गैंग्लिया इसकी प्लूरल फॉर्म है, तो आपको याद होगा डोर्सल रूट गैंग्लिया। चूंकि ये ऊपर वाला रूट जो होता है ये डोर्सल कहलाता है, ये नीचे वाला वेंट्रल। अच्छा, यहाँ पर तो डायग्राम की निस्बत से मैं ऊपर नीचे कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि डोर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या है। डोर्सल का मतलब बैक, यानी ये वाला हिस्सा मेरे ऐसे बैक पे मौजूद है, ये वाला पीछे वाला, ठीक है। और वेंट्रल का मतलब बैली, और ये वाला मेरे पेट वाले सामने वाली साइड पे मौजूद है, ये स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। सो खैर डोर्सल रूट के अंदर मौजूद है हमेशा सेंसरी न्यूरॉन ही होंगे, और आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे यानी कि स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का हिस्सा है, इसके बाहर यहाँ पर ये बहुत सारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज यहाँ पर इकट्ठी होंगी, और इकट्ठे होकर के इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर चलेगी, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज डोर्सल रूट गैंग्लिया। अब ये सेंसरी न्यूरॉन की वो ब्रांच है, आपको याद है ये वाली, ये है वो ब्रांच जो रिसेप्टर से मैसेज कहाँ पर लेकर आ रही है, यहाँ पर सेल बॉडीज की तरफ, सेल बॉडी, या जिसको हमने कहा था डोर्सल रूट गैंग्लिया की तरफ। इस ब्रांच को क्या कहा था, दिस इज द पेरिफेरल ब्रांच, दिस द पेरिफेरल ब्रांच, ठीक है। और फिर ये जो सेल बॉडी यानी इस डोर्सल रूट गैंग्लिया से मैसेज लेकर के जा रही है स्पाइनल बॉडी की तरफ, तो ये वाली ब्रांच कौन सी है, दिस इज द सेंट्रल ब्रांच। सो होपफुली द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और ये दरमियान में ये क्या मौजूद है, दिस इज इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन, ठीक है। और यहां से फिर ये कनेक्ट है विद द सेल बॉडी ऑफ द मोटर न्यूरॉन, ये नीचे मोटर न्यूरॉन। तो यहां से ये सारे कंपोनेंट्स, अब जैसे ही पिन टच की, आप जा रहे थे एकदम से पिन को हाथ लगा, आपको पता नहीं चला, पिन को हाथ लग गया, तो यहाँ पे मौजूद इसके फिंगर टिप के ऊपर जो पेन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा। पेन रिसेप्टर जो है वो इसको डिटेक्ट करने के बाद मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के जरिए भेजेगा टुवर्ड्स द डोर्सल रूट गैंग्लिया। डोर्सल रूट गैंग्लिया से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है ये इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन यहाँ से फौरी तौर पर बजाय इसके कि इसको मैसेज को ऊपर पहले भेजे, यानी ऊपर हायर सेंटर्स की तरफ भेजे, यहीं से वापस मैसेज भेज देगा टू द मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन यहाँ पर जाएगा और उसी जगह के ऊपर जो मौजूद मसल है, यानी दिस इज द मसल, मसल्स आर इफेक्टर्स, तो ये इफेक्टर को मैसेज पहुंचाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और हाथ एकदम से आप पीछे कर लेंगे। आप हाथ पीछे कर चुके होंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, उससे पहले नहीं पता चलेगा। ये इतना तेज रिएक्शन है, इतना तेज है। तो ये सब पाथवे है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड देन टू द मसल यानी कि इफेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स पाथवे, क्लियर। और इसमें जो ये नर्व इंपल्स ट्रेवल करके आई है, ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ इनवॉलंटरी एक्शन, बाज़ औक़ात एक जैसे मैं खड़ा हूँ एकदम से सामने बॉल आ रही है तो मैं सर ऐसे पीछे झटक लूँगा, या कोई भी चीज़ सामने से आ रही हो एकदम से ऐसे, उस वक्त मैं बिला सोचे समझे सर को पीछे हटा रहा हूँ ताकि कि मेरे सर में ना लगे या आँख में ना लगे। ये जो बिला सोचे समझे इतनी जल्दी एक्शन परफॉर्म हुआ है, दैट इज द इनवॉलंटरी रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, और उसका पाथवे यही था।
सो इट इज़ अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह ताला। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस, ये इनवॉलंटरी एक्शन इतने फास्ट होते हैं कि हम वो परफॉर्म कर चुके होते हैं, हमारी बचत हो चुकी होती है। तो एक नर्व इम्पल्स ऐसी आई, वो फौरन वहीं से वापस चलेगी ताकि हम उसको रिट्रैक्ट कर सकें। अब दूसरी इसके पीछे जो कंसेक्टिव नर्व इम्पल्स आ रही है, ये अब जाएगी टू द हायर सेंटर्स, ये अब जाएगी ब्रेन की तरफ, और फिर हमें एहसास होगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर हमें एहसास होगा ये क्या हुआ था, और फिर हम वॉलंटरली उसको हाथ को पीछे कर लेंगे, अगर कोई खतरा होगा तो उसको संभाल लेंगे, ठीक है। लेकिन पहली दफ़ा जो हुआ है, या आप चल रहे थे एकदम से हीटर को हाथ लगा तो एकदम से पीछे झटक लेते हैं, ठीक है। तो जो एकदम से पीछे झटकने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कोई गर्म चीज़ थी, इसको हाथ लगा। लेकिन अगर ऐसा खुदा ना खासा होता कि कोई चीज़ लग जाती, मैसेज यहाँ से जाता सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन से फिर वो जाता ब्रेन में, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता, वहाँ से फिर वापस मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज यहाँ पर भेजता, तब तक हाथ जल चुका होता, आँख फूट चुकी होती। सो ऐसा नहीं है। सो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने इतने ज़बरदस्त किस्म के रिफ्लेक्सेस हमें नवाजा। सो दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, यानी जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह का हो सकता है। एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स हो सकता है, और दूसरा पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में आमतौर पर जैसे आपने देखा, इसमें कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, एक सेंसरी और एक मोटर, वन सेंसरी एंड वन मोटर न्यूरॉन इज इन्वॉल्व्ड। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यहां पर एक यानी कि एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कि वो एक ही वहाँ पर साइनेप्स बन रहा है बिटवीन द वन ब्रांच ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन एंड द अदर ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये एक सेंसरी न्यूरॉन इसके साथ एसोसिएटिव न्यूरॉन के साथ बना रहा है, इसी तरह से इसका जो एक ही साइनेप्स बन रहा है किसके साथ, मोटर न्यूरॉन के साथ। तो इस तरह का रिफ्लेक्स जिसमें एक ही साइनेप्स बने, उसे कहते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। लेकिन याद रखिएगा, वर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर जो साइनेप्सिस होते हैं वो पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं, मतलब कि these are इंटर-न्यूरोनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। और यहां पर इंटर-न्यूरोनल जो रिफ्लेक्सेस हैं, मतलब यहां पर जो साइनेप्स होगा, thus these synapses are पॉलीसाइनेप्टिक। उसकी रीजन, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक ही जगह पे आकर के एग्रीगेट होकर के मैसेज आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो एक से ज़्यादा साइनेप्स आपस में न्यूरॉन्स का बनेगा। आपसे पहले भी जिक्र किया कि साइनेप्स एक न्यूरॉन के ऊपर मल्टीपल न्यूरॉन्स आकर के एक ही न्यूरॉन के ऊपर बहुत सारे साइनेप्स बना सकते हैं। क्लियर? सो इस तरह का जो रिफ्लेक्स होगा वो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहलाएगा। एक और भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं रिफ्लेक्सेस की, वो है कंडीशनड और अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस वो हैं जो हम सीख लेते हैं, ठीक है, और अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस वो हैं जो हम नहीं सीखते, दे आर बाय बर्थ, ठीक है। लाइक जैसे कि हम देखते हैं वो द प्यूपिलरी रिएक्शन, ठीक है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। तो जैसे ही आंखों में टॉर्च लाइट लगाई जाए तो हमारी जो प्यूपिल है वो फौरन कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। सो इसको दिस इज कॉल्ड एज द प्यूपिलर रिफ्लेक्स। ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है? जैसे कि आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा पेवलोव का, ठीक है, वो कुत्ते को जो है डॉग्स को सुधाया गया, उसको खाना दिया जाता था किसके साथ, पेयर करके बेल के साथ। पहले बेल बजाते थे, वो पेवलोव बेल बजाता था, फिर साथ में खाना रखता था कुत्ते को, और वो जो कुत्ता है उसको खा जाता था, डॉग उसको खा जाता। अब कुछ अर्सा ऐसा करने से अब वो चीज़ पैचअप हो गई उस डॉग के ब्रेन के अंदर, ये चीज़ उसने सीख ली कि बेल बजती है तो खाना आता है, और जैसे खाना उसके सामने आता है उसके अंदर सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है, उसके मुंह से रालें टपकने लग जाती हैं। तो फिर जब वो ऐसा पेयर अप हो गया, अब जब उसने लर्न कर लिया, तो अब वो क्या, उसने इसको चेक करने के लिए अब उसने सिर्फ बेल बजाई। जो डॉग है उससे तो यही लगा कि खाना आएगा, बेल बजी तो खाना आएगा, लेकिन खाना नहीं आया, उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। तो इस तरह उसने लर्न किया। तो इसी तरह से आपने ट्रायल और एरर पढ़ा था, कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 2। तो ये कुछ इस तरह के रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस डियर स्टूडेंट्स इस तरह के भी, ये तो एक दूसरी क्लासिफिकेशन होगी। कुछ हम डिपेंडिंग अपॉन द नर्व प्लेक्सिस, नर्व की लोकेशन के एतबार से भी रिफ्लेक्सेस को हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। कुछ डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं। सुपरफिशियल जो स्किन के करीब करीब होंगे रिफ्लेक्सेस, और डीप रिफ्लेक्सेस जो इंटरनल होंगे। तो इस तरह से भी हम मुख्तलिफ तरीके से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक, दैट इज बेस्ड अपॉन द साइनेप्स। इसी तरह से लर्निंग और बाय बर्थ और लर्निंग के एतबार से कंडीशनड और अनकंडीशनड, ठीक है। लोकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है, जहां पर ये रिफ्लेक्सेस जो परफॉर्म कर रहे हैं वो सुपरफिशियल भी हो सकता है रिफ्लेक्स, और डीप रिफ्लेक्स भी हो सकता है।
और नाउ डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो एक रिफ्लेक्स आर्क है, ये जो सी न्यूरोनल पाथवे बन रहा है, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं. सो इन आवर बुक इट इज मेंशन्ड देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरोनल पाथवे ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें नंबर 1 इज द रिसेप्टर, नंबर 2 आर द सेंसरी न्यूरॉन्स, नंबर 3 आर द मोटर न्यूरॉन्स, and number 4 are the muscles, or which are we also called as the effectors. Clear? और sometimes interneurons को भी बीच में शामिल किया जाता है, तो वो फिर तब बन जाएंगे 5. But as it is mentioned in our book, so there are 4 major components of the neuronal pathway during the reflex action. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, बहुत अहम पॉइंट, इसको मार्क कर लीजिए, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के एतबार से. अब देखें यहाँ पर ये डायग्राम के साथ ही मैंने इसको लिखना था कि दिस सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी न्यूरॉन, इसकी सेल बॉडी कहाँ पर है? सेल बॉडी इट इज आउटसाइड सीएनएस, ऐसे ही है, आउटसाइड ऑफ सीएनएस. और जो इसके जो एक्सॉन है, ये देखिएगा, दिस इज एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन, इसको हमने एक्सॉन कहा था. ये कहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कहाँ मौजूद है? इट इज प्रेजेंट विद इन द सीएनएस. जबकि मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन, याद रखिए, ये मोटर न्यूरॉन, ये वाला मोटर न्यूरॉन, ये इसकी सेल बॉडी, तो सेल बॉडी कहाँ पर है? इसकी सेल बॉडी, इट्स सेल बॉडी इज इनसाइड द सीएनएस. क्लियर? तो ये याद रखना है, इसके फाइबर्स आउटसाइड द सीएनएस और इसकी सेल बॉडी विद इन द सीएनएस, यानी कि एक्सॉन की बात यहाँ पर हो रही है. सो होपफुली इट इज अंडरस्टूड. बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको बताने थे इस डायग्राम की निस्बत से, कि सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पर होती है? आउटसाइड द सीएनएस. और मोटर न्यूरॉन की आमतौर पर जो सेल बॉडी होती है, इट इज प्रेजेंट विद इन द सीएनएस.